हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल जेके एसएसबी अड्डा सीजन 4। एज यू नो हमने जेके पुलिस बॉर्डर बटालियन और सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पे सीरीज शुरू की हुई है, जो कि फुली डिटेल में हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे मेडिवल हिस्ट्री। पहले 2 लेक्चर के ऊपर आपने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है मुझे, ठीक है। और ये मेरा आज यहाँ पे 3rd लेक्चर है। यो लास्ट टाइम हमने कहाँ पे स्लेव डायनेस्टी की हुई है। आज हम करेंगे यहाँ पे खिलजी डायनेस्टी और इसका टाइम पीरियड देखेंगे और कौन कौन से इसके अंदर रूलर आए हुए हैं वो भी हम देखेंगे काफ़ी अच्छे से। यहाँ पे ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है बट बिल्कुल हम डिटेल में देखेंगे। एक एक क्वेश्चन इसका जो बनेगा एग्जाम में वो आपको टू द पॉइंट आपको पढ़ाया जाएगा। ज़्यादा आपको डीपली मैं नहीं पढ़ाऊँगा, बट जो हमें लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है आपका वो इम्पोर्टेंट रहेगा। बट लास्ट में जब मैं आपको एक रिवीजन कराऊंगा तो लास्ट में आपने पक्का देखना रिवीजन के अंदर कुछ न्यू चीज़ें ऐड हुई होती हैं, ठीक है। वो हम देखते हैं कि जैसे पुराने क्वेश्चन पेपर में क्या क्या पूछा गया, तो वो भी हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। एज यू नो कि आपके साथ है कि यहाँ पे अभी कल ही यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट हो चुका है एसएससी जीडी का। इस बार जो वैकेंसी है वो बिल्कुल यहाँ पे कम है, पिछली बार से बिल्कुल हाफ है। यहाँ पे इस बार सिर्फ 25,000 यहाँ पे प्लस वैकेंसी है यहाँ पे, तो कंपटीशन जो है वो बहुत ही हाई रहेगा। तो एसएससी जीडी का बैच भी हम यहाँ पे जल्दी शुरू करेंगे, ठीक है, और काफ़ी अच्छे से यहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे। तो पहले अब देख लेते हैं कि आज हमने पढ़ना है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी से पीछे थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं, हमने पढ़ा था यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी। तो उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक मेरे पहले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं वो पहले 2 लेक्चर देखें, क्योंकि लेक्चर सीरीज वाइज देखोगे तो ही आपको समझ आएगा। सीक्वेंस वाइज में जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तभी हमें ईजी लगती है। तो स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड जो था वो 1206 से लेके 1290 एडी तक रहा। स्लेव डायनेस्टी के पहले रूलर आते हैं वो आपके आते हैं कुतुबउद्दीन ऐबक, ठीक है। देन सेकंड इसके बाद आते हैं आपके इल्तुतमिश। मैं यहाँ पे इसके बेटे का नाम नहीं लूंगा, आलम शाह, ठीक है, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूलर नहीं है। इल्तुतमिश, ठीक है। थर्ड वन इज आपका रजिया सुल्तान। फोर्थ वन इज बलबन एंड देन इसके बाद लास्ट वन इसके बाद आता है आपका कैकुआबद या कैमूर, ठीक है। कैमूर इसका लास्ट स्लेव डायनेस्टी का रूलर माना जाता है। और कैमूर को मार के, ठीक है, कैमूर को किसने मारा था? मलिक सॉरी यहाँ पे आपका जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी या इसको आप बोल सकते हैं फिरोज शाह, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने यहाँ पे कैमूर को मार के अपना यहाँ पे वंश यहाँ पे लाया, जिसका डायनेस्टी का नाम है खिलजी डायनेस्टी। ओके, तो ये 1290 एडी में इनको मारा था कैमूर को यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी ने यहाँ पे। देन उसके बाद इन्होंने अपनी डायनेस्टी फॉर्म की, जिस डायनेस्टी का नाम है जो हम आज पढ़ने वाले हैं खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी आपके एग्जाम में पॉइंट में बिल्कुल इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ पे, क्योंकि आपने एक मूवी भी देखी होगी यहाँ पे पद्मावत, ठीक है, और वो मूवी ना वो यहाँ पे पूरी खिलजी डायनेस्टी के ऊपर ही बेस है। तो बिल्कुल आपको अच्छे से यहाँ पे समझाऊंगा, ज़्यादा आपको डीपली नहीं लेके चलेंगे, बस इसका टाइम पीरियड याद रखना है। 1290 से लेके 1320 एडी तक इसका टाइम पीरियड रहा है खिलजी डायनेस्टी का। जो इसके फाउंडर आते हैं वो आपको मैंने बता दिया है कि इसके फाउंडर है यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी जो है यह इसका टाइम पीरियड है 1290 से लेके 1296 एडी तक यहाँ पे रहा इसका, ठीक है। करीब यहाँ पे 6 साल ही ये राज कर पाया, क्योंकि जब ये राजा बना था ना, एक तो मैं आपको चीज बता दूं, ये जलालुद्दीन खिलजी जो है ये बहुत ही लालची था। ये बड़ा लालची यहाँ पे सुल्तान था और इसकी नजर सिर्फ एक ही इसके टाइम पीरियड के अंदर एक ही काम हुआ है, देवगिरी को लूटा भाई, ठीक है। बस एक ही इसके टाइम पीरियड में एक ट्रेजेडी हुई है, देवगिरी को लूटा। जो देवगिरी है ये यादवा किंगडम की कैपिटल थी तब, तो वहां पे बड़ी करोड़ों की संपत्ति थी, तो उसको इसने लूटा था भाई, ठीक है। तो जब ये राजा बना ना ये काफी बूढ़ा था, तो इसलिए क्या हुआ कि इसको एक पर्सन चाहिए था कि जो इसके लिए देवगिरी लूटे। काफी पहले से इसकी नजर थी देवगिरी के ऊपर, बट ये तो बूढ़ा हो चुका था, इसलिए इसने क्या किया, इसका ही एक नेफ्यू और दूसरी तरफ से सन इन लॉ था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, उसको इसने भेजा यहाँ पे देवगिरी में।
और बोला कि वहां पे जो भी करोड़ों की संपत्ति है वो लूट के मेरे लिए ले आओ। बस इसका यही टाइम पीरियड है और कुछ नहीं इसके टाइम पीरियड के अंदर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे खिलजी डायनेस्टी की जो फाउंडर है वो है यहाँ पे मलिक फिरोज। मलिक फिरोज जो है यहाँ पे वो इसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी का नाम, रियल नेम क्या था? मलिक फिरोज। जब 1290 के अंदर ये गद्दी के ऊपर बैठा तो इसने अपने आप को टाइटल दिया जलालुद्दीन खिलजी का, और इसका टाइम पीरियड आपके साथ मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब ये एक दिल्ली सल्तनत का पहला रूलर था, पहला सुल्तान था जिसने ये मान लिया कि जो इंडिया जो है ना, इंडिया कभी भी ट्रू इस्लामिक स्टेट नहीं बन सकती है। मतलब ये मुस्लिम स्टेट कभी नहीं बन सकती है ट्रूली प्योरली, मतलब पूरा का पूरा, क्योंकि यहां पे लार्ज नंबर मेजोरिटी जो है वो हिंदूज की हैं। तो दैट इज वाई इंडिया कभी भी ट्रू इस्लामिक स्टेट नहीं बन सकती। ये पहले दिल्ली सल्तनत के राजा थे जिन्होंने ये यहां पे अपना पॉइंट रखा भाई। ठीक है, अगला इन्होंने क्या किया, अपनी गुडविल को जीतने के लिए, ठीक है, अपना राजा मतलब अपना शासन को ऊपर तक पहुंचाने के लिए इसने क्या किया कि इसने अपनी बेटी की शादी उगलू खान से करवा दी। अब ये उगलू खान कौन था? ठीक है, ये डिसेंट था किसका? चंगेज खान का। भी चंगेज खान का ही यहां पे आगे ये डिसेंट था उगलू खान। तो अपनी गुडविल के लिए इसने क्या किया, अपनी महानता को बढ़ाने के लिए इन्होंने यहां पे अपनी बेटी की शादी उनके डिसेंट उगलू खान से कर दी। नेक्स्ट आता है भाई इसके रीजन के अंदर, वही आपको पढ़ाया कि इसके रीजन के अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट हुआ है मोस्ट इवन जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में, जो इन्वेजन हुआ देवगिरी। देवगिरी यहां पे बात करते हैं देवगिरी की, तो यहां पे क्या थे राजा जो थे वो थे रामचंद्र देव, और इनके पास यहां पे बहुत ही करोड़ों की संपत्ति थी, बहुत ही ज्यादा यहां पे पैसा था, सोना जेवरात यो भी था, बहुत ही ज्यादा था भाई। ठीक है, तो इसकी नजर जलालुद्दीन खिलजी की नजर यहां पे देवगिरी के ऊपर पहले से ही थी, बट इसको यहां पे मौका चाहिए था कि मैं कब राजा बनूंगा। जैसे ही ये राजा बना तो इन्होंने सबसे पहले जो इन्वेड किया वो देवगिरी को ही लूटा। ठीक है, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा पैसा था और ये बहुत ही लालची था। देवगिरी को लूटने के लिए ये तो ऑलरेडी बूढ़ा हो चुका था, बट इसने क्या किया, एक तरफ से यो इसका नेफ्यू भी था और दूसरी तरफ से अपनी बेटी की शादी भी इससे कराई थी, और ये कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, या यहां से ही आपकी पद्मावत मूवी शुरू होती है ये वाली। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, जलालुद्दीन खिलजी मतलब अपने अंकल के लिए और दूसरी तरफ से अपने ससुर के लिए इन्होंने क्या किया, देवगिरी के ऊपर यहां पे हमला किया, राजा रामचंद्र देव को यहां पे डिफीट किया और देवगिरी यहां पे लूट ली भाई। अब ये जो गवर्नर थे भाई कारा के, कारा जो है ये एक छोटा सा स्मॉल विलेज है यूपी के अंदर। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है कारा जो है ये कहां पे था, तो यूपी के अंदर, ज्यादा डीप नहीं आपसे पूछ सकता। अब यहां पे बात करते हैं, यहां पे जैसे इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने इनके लिए यहां पे ये सामान लूट लिया, ठीक है, और वहां से इन्होंने यहां पे एक मैसेज लिखा, किनको? जलालुद्दीन खिलजी अपने अंकल को, बोला चाचा मैंने आपके लिए पूरी देवगिरी की संपत्ति लूट ली है, बस आप जल्दी से जल्दी आ जाओ अब यहाँ पे देवगिरी के ऊपर और यहाँ पे बैठो भाई। तो जलालुद्दीन खिलजी यहाँ पे बड़ा लालची था। जैसे इसको पता चला कि अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, मेरे दामाद ने मेरे लिए यहाँ पे पूरी संपत्ति लूट ली है, अब मैं जाता हूँ वहां पे पूरा कैप्चर करता हूँ। जैसे वहां पे ये पहुंचते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी वहां पे ही जलालुद्दीन खिलजी को मार देते हैं, बी हेडेड कर देते हैं, मतलब सर यहाँ पे बॉडी से अलग कर देते हैं अपने चाचा का। ठीक है, अब यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ पे मौका मिल गया अपनी गद्दी यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का अगला राजा बनने के लिए। तो इसने क्या किया कि यहाँ पे वापिस दिल्ली में आए, ठीक है, कहां से? कारा से, या सॉरी यहाँ पे देवगिरी से यहाँ पे लौटे दिल्ली में, और यहाँ पे अपने रथ जो होता है, जो इनका घोड़ा होता था राजे का, वहां पे आगे गर्दन यहाँ पे लटका दी जलालुद्दीन खिलजी की। ठीक है, और इसने क्या किया, जो भी करोड़ों की संपत्ति लूट के लाया था कि दिल्ली के लोग मेरे से गुस्सा ना हो जाएं, तो इन्होंने काफी बेशुमार दौलत यहाँ पे लोगों में बांटी भाई। ठीक है, ताकि वो गुस्सा ना हो जाए, जिसकी वजह से लोगों ने बोला कि हाँ भाई ये अच्छा बंदा है अलाउद्दीन खिलजी, यही हमारा अगला राजा होगा। ओके, ये कहानी है पूरी यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी के टाइम की।
ठीक है, यही लिखा है। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे क्या किया कि जलालुद्दीन खिलजी को यहाँ पे मार दिया 1296 एडी के अंदर और गद्दी अपने नाम पे कर दी। देन इसके बाद सेकंड रूलर आते हैं आपकी खिलजी डायनेस्टी के, अलाउद्दीन खिलजी। और इसके बाद ये रूलर आते हैं, उनका कोई फेमस काम नहीं है, बस अलाउद्दीन खिलजी ने ही यहाँ पे भारत के अंदर काफ़ी काम किया हुआ है। तो खिलजी डायनेस्टी का आप मान सकते हो कि जो रियल फाउंडर नहीं, मतलब रियल सुल्तान था जो खिलजी डायनेस्टी का, वो था अलाउद्दीन खिलजी। इसी ने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे अबॉलिश भी करी थी और काफ़ी न्यू चीज़ें यहाँ पे लाई थी भारत के अंदर। ओके, इसके बाद जो आता है वो एक दो बंदे आते हैं, वो भी मैं आपको लास्ट टाइम पढ़ा दूंगा, बट अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ही ये क्वेश्चन आएगा अगर आपको आएगा तो सबसे पहले बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। तो अलाउद्दीन खिलजी का ये पहले नाम था, ये तो इसने बाद में नाम, ये टाइटल मिला, पहले इसको जानते थे अली गुरु शाप से नाम से। अली गुरु शाप के नाम से अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता था। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो ये एक बहुत ही कैरेक्टरलेस पर्सन था। सेकंड इसने क्या किया भाई, ये सेकंड रूलर था खिलजी डायनेस्टी का और ये मोस्ट पावरफुल रूलर रहा आपके खिलजी डायनेस्टी का, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये सुल्तान बना 1296 एडी के अंदर और इसने 1316 तक यहां पे राज किया हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी की मैं यहां पे बात करता हूं ना, तो ये यहां पे सिकंदर सैनी के टाइटल से नाम के जाना जाता था भाई। ठीक है, सिकंदर सैनी का टाइटल इसको क्यों दिया गया था, या सेकंड अलेक्जेंडर या सिकंदर सैनी, क्योंकि यहाँ पे इसकी पूरी खूबियां अलेक्जेंडर जैसे ही थी। अलेक्जेंडर जैसे क्या खूबी थी कि मतलब यहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे अपनी आर्मी छोड़ी, चलो आगे चल। तो यहाँ पे अटैक किया और यहाँ पे अपनी आर्मी छोड़ी, और मतलब अपने टेरिटरी एक्सटेंड करना चाहता था। ये अपनी टेरिटरी एक्सटेंड करता था, एक जगह नहीं रुकता था। ये क्या करता था, अपनी टेरिटरी एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पे अटैक करके अपने यहाँ पे छोड़ देता था बंदे, फिर आगे अटैक करके जगह पे अपने बंदे छोड़ देना, मतलब पूरे वर्ल्ड के ऊपर ये मतलब ऐसे टेरिटरी अपनी एक्सटेंड करना चाहता था। इसलिए इसको टाइटल दिया गया था यहाँ पे सिकंदर सैनी, या आपका इंपॉर्टेंट आता है सेकंड अलेक्जेंडर। तो वो कौन है आपका, अलाउद्दीन खिलजी। आगे जाके भी हम यहाँ पे लिखा भी हुआ, आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब ये क्यों नहीं रुका भाई, पहले तो इसने यहाँ पे सबसे पहले गुजरात के अंदर कैप्चर किया। ठीक है, देन इसने मालवा के ऊपर कैप्चर किया, देन जलोर। ठीक है, ये चलता गया, ये रुका नहीं भाई। ठीक है, बट यहां पे एक मोस्ट ट्रेजेडी आती है कि इसने कभी अपना साउथ के ऊपर नहीं जाना चाहा, बट यही एक राजा था जो साउथ के ऊपर अटैक किया जिसने भाई। ठीक है, अब क्या होता है कि इसके रास्ते में यहां पे गुजरात, मालवा, जलोर आगे चल रहा था, बट इसने इस वाली साइड जाना था, बट ये गलत रास्ते इस वाली साइड गया। क्यों गया भाई इस वाली साइड, क्योंकि यहां पे पड़ता था चित्तौड़। ठीक है, चित्तौड़ कहां पे, राजस्थान के अंदर, और यहां की जो रानी थी पद्मावत। ठीक है, पद्मिनी हो आप बोलते हो भाई। ठीक है, तो वो यहां पे बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने आपको बताया कि ये पहले की ये बहुत ही कैरेक्टरलेस पर्सन था यहां पे। जैसे ही यहाँ पे एक इसके यहाँ पे राजा, ये सुल्तान था और इसका ये एक मिलिट्री यहाँ पे कोई चीफ या कमांडर था, उसने यहाँ पे बताया कि ये चित्तौड़ की रानी जो है ना पद्मिनी, ये बहुत ही यहाँ पे खूबसूरत है, और अलाउद्दीन खिलजी का दिल उसके ऊपर आ गया। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के ऊपर अटैक करता है सीधे के सीधे। अब चित्तौड़ क्या थी, चित्तौड़ कैपिटल थी यहाँ पे मेवाड़ की। ठीक है, और ये क्या करना चाहता था, पद्मिनी से यहाँ पे शादी करना चाहता था, जो कि चित्तौड़ राजा रतन सिंह की वाइफ थी भाई। ठीक है, तो इवन की क्या हुआ कि राणा यहाँ पे रतन सिंह जो चित्तौड़ के राजा थे और अलाउद्दीन खिलजी, इसके बीच में यहाँ पे जंग शुरू होगी। ठीक है, जिसकी वजह में रतन सिंह को यहाँ पे मार दिया गया। जैसे यहाँ पे पता चला यहाँ पे पद्मिनी को कि मेरे पति की यहाँ पे डेथ हो गई है, और जो दूसरी राजपूत वुमेन थी उनको भी पता चला, तो इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, कमिटेड जोहर। जोहर क्या क्या मतलब होता है कि जब भी राजा, ठीक है, कि डेथ हो जाए,
तो उसकी जो रानी होती है ना वो अपने आप को यहाँ पे सती कर लेती है, एक कसम से बोल सकते हो यहाँ पे सती। ठीक है, जौहर होता है कि एक आग का यहाँ पे कुआं बनाया होता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि कमिटेड टू सुसाइड कर लेते हैं भाई। ठीक है, उसके बीच में जंप करके। तो ये दूसरी रानियां थी, उन्होंने भी यहाँ पे क्या कर दिया, कमिटेड टू जौहर भाई, वो भी यहाँ पे मर गए भाई। तो यहाँ पे ही इसकी कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है यहाँ पे, और ये बेचारा वहां से अकेला ही निकलता आ गया। फिर देन इनके बाद आता है पद्मावत। पद्मावत एक हिस्टोरिकल यहाँ पे काव्य है। ठीक है, ये किसके ऊपर है भाई, पद्मिनी के ऊपर भाई। ठीक है, यो यहाँ पे उसकी वाइफ थी यहाँ पे। ठीक है, रतन सिंह की यहाँ पे वाइफ थी, उसके ऊपर यहाँ पे पद्मावत एक हिस्टोरिकल यहाँ पे आप बोल सकते हैं यहाँ पे काव्य थी, जो कि किसके द्वारा लिखी थी यहाँ पे, मलिक मोहम्मद जयासी। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका भाई। ठीक है, ये काफी बार क्वेश्चन आता है, हु रोड पद्मावत, दैट इज मलिक मोहम्मद जयासी रोड पद्मावत। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे ये आप लिख लेना भाई। अब इन्होंने यहाँ पे दिल्ली के अंदर थर्ड सिटी फॉर्म्ड की, दैट इज सीरी। ठीक है, सीरी यहाँ पे थर्ड सिटी रही दिल्ली की, और ये किसके द्वारा यहाँ पे फॉर्म्ड करी है भाई, ये आपके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा फाउंड किया। और सीरी यहाँ पे जब सिटी बनाई थी इन्होंने, तो इन्होंने यहाँ पे एक बाहर, ये कुतुब मीनार के पास है, तो कुतुब मीनार का यहाँ पे जो फ्रंट गेट जो है ना, जिसको आप बोलते हैं अलाय दरवाजा, तो ये भी किसने बनाया, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, कुतुब मीनार का जो गेट वे है ना, ठीक है, गेट वे ऑफ कुतुब मीनार, वो है अलाय दरवाजा जिसको हम बोलते हैं। ये किसके द्वारा बनाया गया हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया हुआ। तो इसका एक यहाँ पे जनरल था मलिक काफूर। मलिक काफूर जो एक जनरल था, पहले ये आपका स्लेव था इसका। ठीक है, पहले ये गुलाम मार्केट से इसने इसको यहाँ पे उठाया था। ठीक है, और मलिक काफूर को यहाँ पे एक और नाम से जानते हैं, हजरत दिनारी। इसलिए हम इसको बोलते हैं क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इसको स्लेव मार्केट से 1000 दिनार से इसको खरीदा था। और ये मलिक काफूर माना जाता है हिस्ट्री के अंदर, ये काफी वफादार था अपने मालिक अलाउद्दीन खिलजी का। और मलिक काफूर की बात करें तो ये एक यूनक था, ट्रांसजेंडर था। अब इसने क्या किया, मलिक काफूर ने क्या किया कि अलाउद्दीन खिलजी अपने राजा के लिए साउथ के ऊपर अटैक किया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि मैं पहला सुल्तान बनूं जो साउथ के ऊपर अटैक किया। और इसने साउथ के ऊपर अटैक किया, किसने, मलिक काफूर ने। ये चाहता तो यहां पे बैठ सकता था, ठीक है, इसके पास काफी अच्छी टेक्निक थी कि कैसे यहां पे जंग लड़ी जाती है, तो इसने साउथ के ऊपर कैप्चर किया। बट ये वापिस आ गया अपने राजा के लिए, क्योंकि ये बहुत ही वफादार था। इसने काफी गोल्ड वापिस लाया, ठीक है, जो वेरियस किंगडम से इसने लूटा हुआ था। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है कि इसको यहां पे मंगोल भारत के अंदर बार बार अटैक कर रहा था। ठीक है, इसको भी फेस करना पड़ा अलाउद्दीन खिलजी को, मंगोल का अटैक। बट इसने आसानी से क्या किया, मलिक काफूर को भेजा, मलिक काफूर ने उसको काफी अच्छे से यहां पे हरा दिया मंगोल को। बाद में यो यहां पे एक रिवर रावी है, ठीक है, रावी रिवर जो है ना, ये यहाँ पे बाउंड्री बन गई किसकी, अलाउद्दीन खिलजी और मंगोल की। मतलब ये आपकी रिवर है यहाँ पे, तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी बैठे हो, यहाँ पे मंगोल। ठीक है, यहाँ पे इनकी सैनिक बैठे हो, ताकि यहाँ पे कल को ये बीच बीच से रास्ते से आए तो ये इनके ऊपर अटैक करके इनको वापिस भेज दे भाई। ओके, तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कि इसने क्या क्या किया भाई, गुजरात को यहाँ पे कैप्चर किया, मालवा, जलोर, ठीक है, और मलिक काफूर ने डिफीट किया यहाँ पे यादवा जो देवगिरी यहाँ पे, ठीक है, ककत्या, वाराणगल एंड मदुराई, तो एसेट्रा। और भी यहाँ पे साउथ के ऊपर जितने भी राजा थे उनको इसने हरा दिया था। ये इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बन सकता है कि ये पहला मुस्लिम रूलर था जिसने अटैक किया साउथ के ऊपर। वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पहला रूलर था, मुस्लिम रूलर था, जिसने यहाँ पे साउथ के ऊपर अटैक किया। देन इसके बाद यहाँ पे क्या पॉइंट आता है अभी कि ये फर्स्ट टर्की सुल्तान था दिल्ली का, अलाउद्दीन खिलजी, जिसने यहाँ पे रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग रखा, सेपरेट किया भाई। ठीक है, मतलब रिलीजन की कोई भी यहाँ पे पॉलिटिक्स के बीच में नहीं आएगी भाई। ठीक है, जैसे आजकल आप भारत के ऊपर देखते हो तो यहाँ पे रिलीजन के बेस के ऊपर यहाँ पे इलेक्शन हो जाते हैं भाई। ठीक है, मांगे आते हैं वोट रिलीजन के ऊपर भाई, कि हिंदू हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम, क्रिश्चियन क्रिश्चियन। तो ऐसा नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी जो थे ये पहले सुल्तान बने दिल्ली के, जिन्होंने रिलीजन को पॉलिटिक्स से यहाँ पे सेपरेट रखा। और इन्होंने प्रोक्लेम्ड किया कि किंगशिप नोस नो किनशिप। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका,
तो ये भी आपसे पूछ सकता है यहाँ पे, विच दिल्ली सल्तनत रूलर प्रोक्लेम्ड किंगशिप नोस नो किंगशिप, दैट इज द अलाउद्दीन खिलजी। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। अगर आपने पूरा डिटेल में पढ़ना तो बुक अपने पास रखना, वहां पे आप इसको पूरा देख सकते हो, ठीक है। और ये पहला राजा था भाई दिल्ली सल्तनत का जिसने यहाँ पे ल्यूकर जो शराब जो है ना वो यहाँ पे बैन कर दिया। शराब को भी बैन किया, म्यूजिक को भी इसने क्या कर दिया, बैन कर दिया। अपनी सभा के अंदर कोई शराब नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, ठीक है। तो ये दिल्ली सल्तनत का पहला रूलर था जिसने ये ऐसा किया। अब ये अलाउद्दीन खिलजी जो है ना ये पहला सुल्तान था जिसकी अपनी परमानेंट लार्ज आर्मी थी, और ये क्या करता था, ये उनको कैश में पेमेंट करता था, ठीक है। पहले क्या होता था, उनको लैंड दी जाती थी, बट इसने यहाँ पे क्या किया कि लार्जेस्ट परमानेंट आर्मी रखी अपनी और पेड किया यहाँ पे कैश। और इसने यहाँ पे 2 न्यू चीजें यहाँ पे इंट्रोड्यूस की, यहाँ पे दाग एंड चेहरा। दाग ये होता था, ये आप एक किस्म के जान सकते हो कि यहाँ पे आईडी कार्ड लगा लो कि अपने सोल्जर का आईडी कार्ड, ठीक है। एक रिटर्न में लिख देना कि ये हमारा सोल्जर है, ताकि जब यहाँ पे वार वूर होती थी तो पता चल जाता कि ये हमारा सोल्जर था, ठीक है। एंड देन इसने रखा यहाँ पे चेहरा। सॉरी, ये दाग जो है ना ये सोल्जर का नहीं था, ठीक है। ये होता था कि घोड़ों की ब्रांडिंग करना, ठीक है, हॉर्स की ब्रांडिंग करना। दाग होता है ब्रांडिंग करना हॉर्स की। आप देखते हो कि जब हॉर्स का ये फुट के ऊपर यहाँ पे ब्रांडिंग करके उसके बीच में स्क्रू लगाया जाता है, दैट इज ब्रांडिंग करना भाई, ठीक है। और ये एक चेहरा चेहरा सिस्टम जो मैंने अभी आपको पहले बोला, चेहरा सिस्टम क्या था यहाँ पे, वही कि आईडी सोल्जर की, कि ये हमारा ही सोल्जर है, ठीक है, किसी और का सोल्जर तो नहीं है। कोई गलती से यहाँ पे हमारे अंदर आ गया भाई, ठीक है, हमारी सभा के अंदर आ गया गलती से, तो मतलब एक उसको आईडी कार्ड दी जाती थी, तो वो इजिली यहाँ पे पहचान सकते थे कि ये हमारा सोल्जर है या किसी दुश्मन का होता था। तो ये 2 सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस करे थे भाई। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जितना भी यहाँ पे लैंड का रेवेन्यू यहाँ पे कलेक्ट करना, टैक्स का कलेक्ट करना, पैस्चर्स का यहाँ पे कलेक्ट करना, तो उसके लिए इसने एक स्पेशल पोस्ट बना दी कि जो ये चीजें सारी कलेक्ट करेगा, ये लैंड का रेवेन्यू होगा, ठीक है, जो जितने भी टैक्स यो हैं वो उनको कलेक्ट करने के लिए एक स्पेशल पोस्ट बनाएगी जिसका नाम है यहाँ पे मुश्ताका खराज, ठीक है। एक डिपार्टमेंट ही लगा लो जिसका नाम है दीवाने मुश्ताका खराज। और ये क्या थी, ये स्पेशल पोस्ट बनाई गई थी फॉर द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, जो भी लैंड से हमें जितना रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है, या हाउस टैक्स, ठीक है, जजिया टैक्स, जकात टैक्स, ये सारे के सारे इसने ही यहाँ पे लागू किए थे भाई। और यहाँ पे इसने क्या किया कि प्राइस मार्केट को फिक्स करने के लिए यहाँ पे 3 मार्केट इसने यहाँ पे बनाई। दैट इज, पहली मार्केट बनाई फूड ग्रेन की, सेकंड इन्होंने बनाई फॉर कॉस्टली क्लॉथेस की, और थर्ड इन्होंने बनाई यहाँ पे हॉर्स, स्लेव और कैटल की यहाँ पे मार्केट बनाई। मतलब हॉर्सेस की यहाँ पे मार्केट अलग से होगी, स्लेव गुलाम की मार्केट अलग होगी, कैटल जिसमें काऊ, बफेलो, ठीक है, शीप वगैरह, गोड वगैरह आ जाती हैं, तो इनकी मार्केट इन्होंने अलग अलग बनाई। तो इनको पूरा देखने के लिए, इन मार्केट को पूरा सुपरवाइज करने के लिए इन्होंने एक यहाँ पे हाई रैंक ऑफिसर को यहाँ पे अपॉइंट किया जिसका नाम था यहाँ पे शाहना, ठीक है। शाहना जो है ये क्या है, ये मार्केट का सुपरवाइज हुआ करता था, जो यहाँ पे इनके प्राइस को यहाँ पे पूरा फिक्स करता था भाई, देखभाल करने के लिए। आई नो कि आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे थोड़ा बोरिंग होगा, बट यहाँ पे पूरा 100% आपको बताऊं कि क्वेश्चन इससे बाहर से कोई आएगा भी नहीं। अगर आप अच्छी तरह से देखोगे तो ये हिस्ट्री है, एक इतना बोरिंग हिस्ट्री होती है कि पहली बार पढ़ने से कोई पल्ले नहीं पड़ता। मैंने जो हिस्ट्री पढ़ी हुई है, मैंने कम से कम 10-20 बार पढ़ता हूँ, तब यहाँ पे अब हमें थोड़ा याद हो गया कि ये हिस्ट्री ऐसी है, ठीक है, क्या क्या हुआ। मतलब हिस्ट्री पढ़ने का एक ही तरीका है, सीक्वेंस वाइज पढ़ो, डेट वाइज, तभी आपको हिस्ट्री समझ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी आपको समझ। अब आपको मैंने पूरा बता दिया था कि अलाउद्दीन खिलजी का जो ड्रीम था वो था कि पूरे यहाँ पे वर्ल्ड के ऊपर यहाँ पे राज करना, तो इसलिए यहाँ पे इसने अपने आप को टाइटल दिया सिकंदर सैनी या सेकंड अलेक्जेंडर। ओके, अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो गेट भी ऑफ कुतुब मीनार है वो भी किसने, अलाउद्दीन ने कंस्ट्रक्ट किया, जिसका नाम है अलाए दरवाजा, ठीक है।
अलाई दरवाजा जो है ये गेट वे है कुतुब मीनार का। और अलाउद्दीन खिलजी ने सीज किया था एक फेमस कोहिनूर डायमंड, किससे? मालवा के राजा से। मालवा के राजा से इसने चुरा लिया भाई कोहिनूर डायमंड। ये भी इंपॉर्टेंट आपका बन सकता है, ये आ जाएगा क्वेश्चन ऐसे बनेगा, विच दिल्ली सल्तनत रूलर, ठीक है, सीज द फेमस कोहिनूर डायमंड फ्रॉम मालवा रूलर। तो मालवा रूलर से किसने यहाँ पे सीज किया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने भाई। और 1316 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की यहाँ पे हो जाती है डेथ। देन इनके बाद ये रूलर आते हैं, वो आते हैं शिहाब उद्दीन। शिहाब उद्दीन जिसका यहाँ पे नाम है उमर खान, ठीक है। देन इनके बाद ये रूलर आते हैं, वो आते हैं कुतुब उद्दीन। कुतुब उद्दीन जिसका नाम था मुबारक शाह, मुबारक शाह खान। देन इनके बाद जो लास्ट रूलर आते हैं खिलजी डायनेस्टी के, वो माने जाते हैं खुसरो खान। खुसरो खान जो है ये इसके लास्ट रूलर माने जाते हैं। 1320 के अंदर इसकी डेथ हो जाती है, इसको मार दिया जाता है, ठीक है। तो ये इसकी सीक्वेंस वाइज है, जो आपको याद करने पड़ेगी भाई। तो पहला राजा कौन था भाई? पहला राजा था यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी। देन उसके बाद कौन आता है? देन उसके अलाउद्दीन खिलजी जिसका असली नाम क्या था? अली गुरु साहब के नाम से। और यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी का क्या नाम है? मलिक फिरोज था। देन उनके बाद यहाँ आते हैं उमर खान। उमर खान कौन? शिहाबुद्दीन। देन मुबारक खान आते हैं जिसका नाम था कुतुबुद्दीन, ठीक है। और देन उसके बाद आते हैं खुसरो खान 1320 में, जो इसके लास्ट रूलर माने जाते हैं भाई। ओके, तो ये आपकी सीक्वेंस थी। यहाँ पे रिवीजन को यहाँ पे मैं 1 मिनट थोड़ा सा साइड रखता हूँ। पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी की कोर्ट के अंदर एक फेमस यहाँ पे पोएट था जिसका नाम था यहाँ पे अमीर खुसरो। यही बताया था मैंने आपको कल, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो यहाँ पे इसकी कोर्ट पोएट के अंदर बैठा हुआ था सभा के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे ये अमीर खुसरो ये बहुत ही बक बक करता था, इसलिए यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने इसको एक नाम दिया यहाँ पे पैरट ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैरट ऑफ इंडिया। ये पूरा लास्ट में आपको बताया जाएगा, तूते हिंद या तूते हिंद टाइटल देता है। अमीर खुसरो ये पहले पर्सन थे जिन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था भारत के अंदर तबला ठीक है, सितार, ठीक है, एंड मैनी मोर कवालीस जो है ये भी यहाँ पे अमीर खुसरो ने यहाँ पे भारत के अंदर इंट्रोड्यूस करी थी भाई, ठीक है। तो ये अब आगे यहाँ पे रिवीजन के अंदर यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी आते हैं यहाँ पे 1296 से 1316 तक यहाँ पे, ठीक है। ये इसने क्या किया? जलालुद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड तो मैं आपको बताऊंगा, उसके टाइम पीरियड के अंदर कुछ नहीं हुआ। तो इंपॉर्टेंट रूलर जो है वो अलाउद्दीन खिलजी है यहाँ पे। सबसे पहले इसने आते क्या किया कि सेपरेट किया रिलीजन को पॉलिटिक्स से यहाँ पे, ठीक है। पॉलिटिक्स और रिलीजन को यहाँ पे अलग रखा। पहला रूलर था ये जिनने अपना यहाँ पे एक्सटेंड किया साउथ के अंदर, ठीक है। और डिफीट किसको किया? रामचंद्रा जो यादवा किंगडम के यहाँ पे राजा थे, प्रताप रुद्र प्रताप देव, ठीक है, जो काकतीय के यहाँ पे रूलर थे। देन मैनी मोर इन्होंने यहाँ पे किया। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये प्रोहिबिटेड क्या किया इन्होंने? बाइन, ठीक है। शराब यहाँ पे मना कर दिया, यहाँ पे म्यूजिक डांस, ठीक है, ये भी इन्होंने क्या कर दिया? बैन कर दिया अपनी सभा के अंदर। पहले मुस्लिम रूलर थे जिनकी अपनी ये लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी थी, और ये उनको क्या करते थे? सैलरी जो देते थे वो कैश में देते थे। और इन्होंने अबॉलिश किया इक्ता सिस्टम। मैंने बोला रिवीजन के अंदर आपको कुछ न्यू चीजें सीखने को मिलेंगी भाई, ठीक है। तो इक्ता सिस्टम क्या होता है? इक्ता सिस्टम आपका वही बताया कि जो राजा होता था जो अपने ऑफिसर को क्या करता था? सैलरी की जगह क्या करता था? लैंड दे देता। और इसको इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश का जो इक्ता सिस्टम जो है वो यहाँ पे अबॉलिश किया कि इन्होंने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इंट्रोड्यूस किए यहाँ पे चेहरा और दौग, ठीक है। चेहरा मतलब अपनी पहचान रखनी, अपने सोल्जर्स की पहचान। दाग होता था ये हॉर्स की ब्रांडिंग करनी। तो ये सिस्टम भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे भाई। इन्होंने अपनी मार्केट को कंट्रोल करने के लिए और फिक्स प्राइस करने के लिए यहाँ पे एक डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम था दीवाने मुश्ताखराज, ठीक है। और 3 यहाँ पे 3 मार्केट इन्होंने बनाई थी भारत के अंदर, ओके।
अपने आप को टाइटल दिया यहाँ पे सिकंदर सैनी या सेकंड अलेक्जेंडर। ठीक है, अब इन्होंने कौन कौन से टैक्स लाए यहाँ पे, जजिया, ज़कात, हाउस टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स, इरिगेशन टैक्स, एनिमल फीडिंग टैक्स। ठीक है, ये काफ़ी सारे इन्होंने टैक्स की यहाँ पे रिफॉर्म लाई, यहाँ पे अपने सभा के अंदर लाए थे। अब आर्किटेक्चर के अंदर इन्होंने क्या क्या बनाया भाई, तो सबसे पहले आपको बात करता हूँ यहाँ पे अलाई दरवाजा, जो कि गेट वे है किसका, कुतुब मीनार का, और यह है कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर। खसखस जो बनाया है ये भी आपका दिल्ली के अंदर है यहाँ पे। ठीक है, हजरत सतून ये प्लेस है 1000 पिलर्स की सीरी फोर्ट। ठीक है, सीरी के अंदर इन्होंने सीरी फोर्ट बनाया। ठीक है, और यहाँ पे उसके अंदर एक चीज बनाई इन्होंने, हजरत सतून, जो है आपके 1000 पिलर की जगह। तो सीरी फोर्ट जो है, ठीक है, ये दिल्ली के अंदर है, और ये कहाँ पे है, खसखस में। अब यहाँ पे कोर्ट पोइट की बात करते हैं, तो यहाँ पे कोर्ट पोइट है इसके यहाँ पे अमीर खुसरो, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को टाइटल दिया सुल्तान ए जहां। सुल्तान ए जहां जो टाइटल है ये किसके द्वारा दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी को, अमीर खुसरो के द्वारा। तो अमीर खुसरो ने यहाँ पे इन्वेंट किया था यहाँ पे तबला, सितार, कवाली, ठीक है, खादी बोली, ये सब कुछ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आपका तबला और सितार, तो ये इंट्रोड्यूस करने वाले कौन है भारत के अंदर, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो वाज कॉल्ड पैरट ऑफ इंडिया, या तूते हिंद भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब इनका एक स्लेव था जिसका नाम था मलिक काफूर। ठीक है, जिसको आप हजरत दिनारी के नाम से भी जानते हैं। अब इनका टॉम कहाँ है अलाउद्दीन खिलजी का, यहाँ पे दिल्ली में है इसका। और लास्ट रूलर इसका आता है मुबारक खान खुसरो खान। खुसरो खान आपको पढ़ाया ना मैंने, 1320 के अंदर इसकी डेथ होती है। और मारने वाला कौन है भाई, गाजी मलिक। ठीक है, गाजी मलिक, और यही आपके रूलर हैं आपके अगली डायनेस्टी के, दैट इज तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर हैं आपके गाजी मलिक। और इसके फर्स्ट रूलर का नाम आता है जिग्यासुद्दीन तुगलक। ठीक है, जिग्यासुद्दीन तुगलक, जिसका रियल नेम था गाजी मलिक। ये गाजी मलिक यहाँ पे कमांडर था भाई। ठीक है, तो अगले रूलर ये आते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के बाद हम करेंगे यहाँ पे सैयद डायनेस्टी, देन सैयद के बाद हम करेंगे यहाँ पे लोधी डायनेस्टी। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो तुगलक डायनेस्टी से अलग से एक लेक्चर बनेगा, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी का एक ही लेक्चर में लेके आऊँगा। इसके लिए 2 लेक्चर है। तो आपका दिल्ली सल्तनत खत्म, देन इसके बाद आपका आता है मुगल रूलर। ठीक है, इसके बीच मुगल और यहाँ पे बीच के अंदर यहाँ पे किंगडम भी आते हैं, यहाँ पे अराइज हुए हैं। तो वो भी यहाँ पे अलग से वीडियो के अंदर आपको पढ़ा दूंगा भाई। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे। आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। ऐसी ही वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करने के लिए कमेंट सेक्शन के अंदर कुछ अच्छे कमेंट छोड़ दें भाई। ठीक है, थैंक यू सो मच।